की अपॉइंटमेंट 10:30 बजे है उमर साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या उमर अभी तक उठा नहीं? सल्जूक। गुड मॉर्निंग तुर्कान। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। उमर तो अभी तक सो रहा है, चलो हम बैठकर कॉफी पीते हैं साथ में। हाँ क्यों नहीं। आइला प्लीज 2 कप कॉफी बनाकर लेकर आओ। जी सल्जूक। जरूर तुर्कान साहिबा। बैठो प्लीज। कैसे हो तुम सल्जूक? शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। उमर अब भी मुस्तफा के पीछे लगा हुआ है ना? हाँ उसने मुझे भेजा था मुस्तफा के पीछे। तुर्कान, मुझे मुस्तफा का घर मिल गया है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब उमर नहीं रुकेगा। मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा। शायद तुम्हें मालूम ना हो लेकिन मुस्तफा तुम्हारे साथी का बेटा है। समझो उन्होंने हर तरफ से तुम्हें घेर लिया है। मैं जानती हूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं जानती हूँ। मगर ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। सल्जूक, तुमसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। प्लीज तुम उमर को मत बताना कि मुस्तफा मेरी पार्टनर का बेटा है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वो मुझसे पूछेगा, मैं उसे क्या बताऊंगा? प्लीज प्लीज सल्जूक, मुझे कुछ वक्त तो मैं समझा दूंगी उमर को, लेकिन अभी नहीं। जरा रिलैक्स हो जाए। तुर्कान, ये छुपाने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि उन लोगों की नीयत अच्छी नहीं है। वो औरत तुम्हारी पार्टनर बन गई है और मुस्तफा तुम्हारी बहन तक पहुंच गया। मालूम है मुझे, मालूम है, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जिनको लेकर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। उन्हें हल करना है मुझे, ताकि वो वाज़ेह हो जाए। वरना उमर के गुस्से को तो तुम जानते हो वो किस तरह का है। वैसे ही थाने के चक्कर कितनी दफा काट चुके हैं। अगर ऐसा किया तो सब और बिगड़ जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग मेरी जान। मेरे दोस्त खुश आमदीद। ये आया है तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम इतने सुकून से सो रहे थे कि उठाने का दिल ही नहीं चाहा। सोचा कि सल्जूक को कंपनी दे देती हूँ। क्या किया तुमने, पता ढूंढ लिया? हाँ मिल गया, कोई मसला नहीं हुआ। हालात हमारे कंट्रोल में हैं। ये लो बेटा, खा लो। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जा रही हूँ। कहाँ? मुझे कुछ काम है अम्मी। हाँ तो खाली पेट कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। बैठ जाओ और कुछ खा के जाना। नहीं, मैं अभी कुछ नहीं खा सकती। वो मुझे कुछ दवा देंगे और फिर कुछ खून लेंगे। तुम कहीं नहीं जाओगे उरूज। मैंने आपको इस बारे में रात को बताया था बाबा। उरूज, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा तुम्हें। चलो जाकर अपनी कुर्सी पे बैठो। चलो आ जाओ। मैं जाऊंगी बाबा। उरूज, कमरे में जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रही हो। बाबा! चलो आ जाओ। बाबा ये क्या कर रहे हैं? बाबा मुझे जाना है। अम्मी कुछ बोले ना। बाबा! चलो अंदर जाओ। बाबा आप क्या कर रहे हैं? बाबा! बाबा! बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते। बाबा! बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबा! आप दरवाजा खोलें, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमें आज होने वाले टेस्ट से पॉजिटिव नतीजा मिलता है तो हम इसे 90% टिश्यू होल्डिंग के तौर पर देखेंगे। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक ही होगा। इंशाल्लाह डॉक्टर, इंशाल्लाह। उरूज रास्ते में बस आने वाली होगी।
ट्रांसप्लांट का मरीज यहाँ कब आएगा? ऑपरेशन तो तुर्की में ही होगा ना? जी हाँ, तुर्किया में ही होगा। वो हवाई जहाज के जरिए यहाँ आएगी। ठीक है, जब तक हम सर्जरी के लिए तैयारी कर लेंगे। कुछ टेस्ट रह गए थे, वो भी हो जाएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर। अम्मी, पापा प्लीज आप ये दरवाजा खोलें। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हेलो हेलो। माजरत। एक तो मैं इन रॉन्ग नंबर से तंग आ चुका हूं। फातेह होगा मुझे लगता है। दरिया बेटी, हम दोनों अकेले में बात करना चाहते हैं तो मसूद को लेकर बाहर जा सकती हो बेटा? चलो आ जाओ मसूद। नसरीन, मजबूरन ही सही हमें हकीकत उरूज को अब बता देनी चाहिए। उसके बाद तो हम उसे बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। मुझे इसके अलावा कोई हल नजर नहीं आता। क्यों ना हम दोनों फातिह से मिलकर माफी मांग लेते हैं सादिक। डॉक्टर मतीन को फोन करती हूँ, वो उरूज की मेडिकल फाइल निकाल देंगे। हाँ? और उसके बाद क्या होगा? एक मिनट। कहाँ रह गई तुम उरूज? जल्दी आओ। सल्जूक आ जाओ, नाश्ता करो। मैं नाश्ता करके आया हूँ, बहुत शुक्रिया। आ जाओ, सिर्फ चाय ही पी लेना। अरे नहीं, तुम पियो। रोशन साहिबा, आपको याद तो है ना कि 2:30 बजे नोटरी वाले आएंगे? कौन सी नोटरी? कोई अहम बात नहीं है बेटा, बस एक दो छोटी मोटी चीजें हैं। अब मैं चलता हूँ भाई, जल्दी मिलेंगे। हाँ कहो मीने। उमर कहाँ हो तुम? घर पे हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ मैं। क्यों? बहुत अच्छी उमर, मैं यहाँ ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम वहाँ नाश्ता कर रहे हो। कौन सा ऑफिस? हाँ, मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है कि 10 बजे मीटिंग है। नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया इस बारे में। अच्छा ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ वहां पर। मुझे घर वाला मसला आज निपटाना है। आप लोग नाश्ता करें। खुदा हाफिज। देख लिया ना कि मीने ने किस तरह घर लेने पर मजबूर कर दिया। फातिह अंकल, उरूज, मुझे कमरे में बंद किया हुआ है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आपको बाद में बताती हूँ, अभी हम क्या करें? रुक जाओ, 1 मिनट, आ रही हूँ। क्या बात है फातिह? मैं उरूज को लेने के लिए आया हूँ। कहीं नहीं ले जा सकते उसे तुम किस किस्म के इंसान हो आखिर? हम थक चुके हैं तुम्हें समझा समझा के, क्यों नहीं समझते हो तुम? आप बेईमान हैं, मेरी बच्ची वहां मर रही है। मैंने आप लोगों को अपनी बच्ची के बारे में सब कुछ बता दिया, उसके बावजूद आप ये सब कर रही हैं। आप चाहती है मेरी बच्ची मर जाए।
सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के राज फाश ना हो और वहां पर मेरी मासूम बच्ची मर जाए। देखें, मैं किसी को कुछ करने पर मजबूर नहीं कर रहा हूँ। मैं उसका बाप हूँ, मैंने अभी तक उसको ये नहीं बताया। वो बस अपने चचा की मदद कर रही है, तो डरने की कोई बात नहीं। फातेह देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। वो इस काबिल नहीं है कि तुम्हारी मदद कर सके। वो मौत के मुंह से वापस आई है। मेरे भाई ने मुझे बताया है। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो उसे ऑपरेशन की इजाजत नहीं मिलेगी। मेरे सामने बहाने मत बनाए। बहाने नहीं है ये। उसकी अगर सर्जरी हो गई तो वो रिकवर नहीं कर पाएगी। तुम नहीं जानते उसने कितना मुश्किल वक्त गुजारा है। तुम तो छोड़ के भाग गए थे उसे और अब आए हो उससे मदद मांगने। आप बिल्कुल नहीं जानती कि मैं क्या कर रहा हूँ। भाभी, हट जाए मेरे रास्ते से। उरूज, बहुत हो गया फातेह। दूर क्यों नहीं हो जाते हमारी जिंदगियों से? अम्मी, दरिया, दरवाजा खोलो प्लीज। अम्मी, दरिया मेरी बात सुनो प्लीज, दरवाजा खोल दो तुम। उरुज, डरो मत। मसूद दरवाजे पर है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मसूद, प्लीज तुम दरवाजा खोल दो। सादिक बाबा गुस्सा हो जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं यहीं बन रहूंगी। तुम दरवाजा खोलो, मैं वादा करती हूँ वो तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे। मसूद, मसूद, क्या तुम सुन रहे हो? नहीं खोल सकता, नसीन आंटी रोएंगी। हरगिज नहीं। मसूद, तुम दरवाजा खोलो, हम मम्मी को नहीं रोने देंगे। आओ दरवाजा खोलो, शाबाश। मसूद, मसूद आ जाओ, शाबाश। खोल दो दरवाजा जल्दी से। मेरी उम्मीदों और ख्वाबों को तबाह मत करें। मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ भाभी। डॉक्टर ने मुझे अच्छे की उम्मीद दिलाई है। अगर उरूज की रिपोर्ट सही नहीं आती तो वो ट्रांसप्लांट के लिए मना कर देंगे भाभी। उसकी जान बचाने का ये आखिरी मौका है। ये यकीनी नहीं है कि बीमारी दोबारा शुरू हो जाएगी। कौन सी बीमारी? तुम कैसे निकली कमरे से? मैं तैयार हूँ फातेह अंकल, मुझे भूख लग रही है। चलें ये टेस्ट करवाते हैं ताकि हम जल्द अज जल्द फारिग हो जाएं। उरूज, उरूज, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा उरूज, डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं। उरूज, मेरी जान। अब क्या होगा? पता नहीं मुझे।
तुर्कान, उजैर बाबा? बाहर जा रही हो? जी, मैं अम्मी के घर जा रही थी। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जरूर। उजैर, क्या तुम बाहर जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, कुछ काम है मुझे। डॉक्यूमेंट्स थोड़ी देर में आ जाएंगे। उनके आने में 2 घंटे हैं रोशन। कुछ डिटेल्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि हम डॉक्यूमेंट्स आने से पहले ही डिस्कस कर लें तो बेहतर रहेगा, इसीलिए तुम्हें रुकना होगा। तुर्कान बेटा, मुझे अफसोस है, तुम चली जाओ। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, मैं चली जाती हूँ। सी यू। ये क्या करने की कोशिश कर रही है तुम? वही कर रही हूँ जो इस घर के लिए बेहतर है। अम्मी की जान, ये देखो हमारे नए घर की फाइल है ये, जिसे तुम्हारे बाबा ने हम दोनों के लिए खरीदा है। तुम्हें अपने बाबा को शुक्रिया कहना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? मैं जानता हूँ कि मेरे घर के बाहर घूमने वाले आदमी तुम्हारे हैं। ये कहने के लिए फोन किया है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर मेरी अम्मी को इससे कोई परेशानी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वापस बुलाओ इन्हें। तुम्हें मेरे घर वालों के सुकून में खलल डालने से पहले सोचना चाहिए था मुस्तफा। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस शहर में जीना मुहाल कर दूंगा तुम्हारा। सुनो उमर, बहुत ज्यादा गिरते जा रहे हो तुम। बहरहाल मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं। देखो, मुख्तसर ये, अपने इन आदमियों को वापस बुलाओ वरना बहुत गुस्सा आ जाएगा मुझे। क्या करोगे? हाँ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि जितना जल्दी हो सके चले जाओ यहाँ से, वरना इससे भी बुरा हशर होगा तुम्हारा। कहीं नहीं जाएंगे हम, समझे तुम? हम जहाँ चाहेंगे वहाँ रहेंगे। जो कर सकते हो कर लो। यानी ऐलान जंग कर रहे हो, ऐसा है? मुझे तुम्हारा मसला समझ आ गया है। मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ, ये बात तुम्हें हजम नहीं हो रही है, अच्छी तरह जानता हूँ मैं। इसीलिए अब तुम मुख्तलिफ मंसूबे बना के अपने रास्ते से हटाना चाहते हो मुझे, लेकिन कहीं नहीं जाऊंगा मैं, कहीं नहीं। अगर यहाँ रहोगे तो जहन्नुम रसीद करवा दूंगा तुम्हें। ये लड़का सच में बहुत जज्बाती है उमर। मुझे समझ नहीं आता कि तुर्कान ऐसे लोगों को क्यों मुंह लगाती है। तुर्कान का नाम लेकर मुझे गुस्सा मत दिलाओ, उसका इस सबसे ताल्लुक नहीं है मीने। अम्मी जान, खुदा के लिए आप आराम से बैठ जाइए। वो कौन सा अभी उसकी सर्जरी कर रहे हैं? अभी तो वो उसके टेस्ट्स करेंगे पहले, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन तमाम टेस्ट पॉजिटिव हैं। वो बता रही है कि अब सिर्फ एक बाकी रह गया, उसके बाद हम क्या करेंगे? अरे एक टेस्ट से बहुत फर्क पड़ता है अम्मी, क्या पता वो ऐसा डोनर मैच ना करे। हाँ हाँ, ऐसा ही है, मैं भी यही कह रही थी। मुझे कुछ करना होगा। वाहती अंकल ऐसा कुछ करने के लिए आखिर कैसे कह सकते हैं उरूज से? उरूज ने फैसला खुद किया है। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? तुर्कान ये उसके लिए ठीक नहीं है। वो क्यों नहीं समझती है मेरी बात को? ठीक है अम्मी, आप पुरसकून हो जाइए। हम में से कोई भी इस चीज के होने की इजाजत नहीं देगा। क्या हम इसी तरह खामोश रहेंगे? देखो, हम इतनी आसानी से एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। अम्मी जान प्लीज आप पुरसकून हो जाइए, यहाँ आराम से बैठिए। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। मुझे मैसेज करने का वक्त मिल गया तुम्हें? इसका क्या मतलब है? मिलते हैं। चलो ये गरम गरम चाय पी लो, खुद को पुरसुकून रखो। बहुत शुक्रिया आंटी, इसी की जरूरत थी। अरे कोई बात नहीं।
तुम्हारा हाल तो पूछा ही नहीं। कैसी हो तुम तुर्कान? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ अम्मी जान। कुछ मसले हैं जो खत्म नहीं हो रहे। क्या हुआ? ऐसी चीजें जो मेरे दिलो दिमाग को उलझा के रखे हुए हैं। सवेरा आपा के साथ काम शुरू करना चाहा, मगर अब वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। असल में मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाली थी। नहीं नुज़हत, अब मैं मजीद चुप नहीं रह सकती। क्या हुआ अम्मी? बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें इस पार्टनरशिप को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन क्यों? वो सवेरा है ना, वो ज़ैर साहब की, वो उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। अरे नुज़हत, क्या है? हाँ, ऐसा ही तो है। जी हाँ, उनका पहले रिश्ता हुआ करता था। लेकिन ये बात कैसे पता है आप लोगों को? वो उस शाम जब उन्हें खाने पे बुलाया था तो मुझे उसी वक्त शक हो गया था कि ऐसा है। और उस दिन उरूज ने भी उनको साहिल पे देखा था साथ, और फिर उसके बाद मुझे घर आके बताया। फिर जब रोशन से बात की तो सब कुछ सामने आ गया। वो तो पहले ही जानती थी इस बारे में। क्या मतलब है? रोशन साहिबा ने आपसे बात की इस मसले के बारे में? हाँ, और इतना रोई बेचारी, बहुत दुख हुआ उसे देख के। अरे नसरीन, उसने ये सब कुछ इसलिए किया कि तुम उसे शर्मिंदा ना कर सको। क्या तुम जानती नहीं रोशन को? नुज़हत, ऐसे मत कहो। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले। उसने तो मुझे भी बहुत मुश्किल से बताया, और मुझे लगता था कि तुम्हें भी इसका इल्म होना चाहिए। मुझे क्यों बताना चाहेंगी? वरना वो सवेरा आपा तक आखिर कैसे पहुंच पाती? क्या कहना चाह रही हो? यानी मुझे इस्तेमाल किया गया, मुझे जरिया बनाकर उन तक पहुंचना था। खैर, मैं अपने हाथ धोकर आती हूँ। अच्छा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा नुज़हत। दरिया, कहीं जा रही हो क्या? मुस्तफा से मिलने जा रही हूँ। मैंने कहा था ना कि तुम मुस्तफा से नहीं मिलोगी। आपा, मुझे लगता है कि सब मुस्तफा के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। देखो, कुछ चीजें हैं जो तुम नहीं जानती। आपा, मैं जानती हूँ सब कुछ। मुस्तफा मुझे बता चुका है। ये सच है कि वो शुरू में आपसे मुतासिर हुआ था। हाँ, मगर आपा, अब इस बारे में मज़ीद बात नहीं करनी मुझे। मैंने बहुत सोचा और फैसला किया है कि मैं उससे दोस्ती खत्म नहीं करूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हें अपनी दोस्ती उससे खत्म करनी होगी। आपा, बात को क्यों बढ़ा रही हैं? वो एक इत्तेफाक था, अब मामला खत्म हो चुका है। देखो दरिया, मसला सिर्फ मेरा नहीं है, इतना आसान नहीं है सब। उमर भाई का मुझसे क्या ताल्लुक है? वो आपके शौहर हैं। मेरी जिंदगी के बारे में उनको फैसला करने का कोई हक नहीं है। उन्हें अपनी जिंदगी पे ध्यान देना चाहिए। आ जाओ बाबा की जान, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ। ये लो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये क्या कर रही हो? हाँ, तुम गलत मत समझो मुझे, ये किरास की तरफ से था, अपने बाबा का शुक्रिया अदा करने के लिए। आ जाओ।
अपने बाबा के पास। आ जाओ। उमर, वाकई में ये बहुत खूबसूरत घर है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। माफ करना मुझे, दरअसल खुशी में खुद पर काबू नहीं रख सकी। उमर, सच बताऊं तो बहुत खुश हूं मैं आज। क्या नोटरी अंदर बैठा है? कंपनी के 30% शेयर्स की रोशन कौरमान को मुंतकली और मुख्तस के बारे में चंद हिदायत हैं। प्लीज रुकिए जरा। तुर्कान जान, हम जरूरी बात कर रहे हैं। मैं भी इसी घर की फर्द हूँ। कुछ छुपाना है क्या मुझसे? ऐसा ही है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ।